मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि अगर आप घर में बहू लाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 4 बातें हैं जो हमें बहू लाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, जब भी घर में लड़के का विवाह होता है या हमारे घर में बहू आने वाली होती है तो घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। घर के जो बड़े होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपनी बहू लाने के लिए घर को अच्छे से सजाएं, घर को अच्छे से डेकोरेट करें और जो बहू का कमरा है उसमें तो वो जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करें। दोस्तों, ये एक शास्त्र सम्मत बात है, ये एक वेदों में लिखी हुई बात है कि घर में जब वधू प्रवेश करती है तो हमारे घर में लक्ष्मी आती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्मी के कदम हमारे घर में पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप घर में बहू लाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, जब आप बहू लाते हैं तो आप आजकल क्या रिवाज है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का रिवाज है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले मुझे एक बहुत ही धनाढ्य शादी में जाने का मौका मिला, जो कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी और वो जयपुर में थी। दोस्तों, ये एक बहुत ही लड़के और लड़की की तरफ से हाई फाई शादी थी। न लड़के वालों की तरफ से कोई कमी थी और न लड़के वालों की तरफ से कोई कमी थी। और विवाह में जो भी अच्छे से अच्छा, जो भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो उन दोनों ने किया। और उन्होंने मुझे बताया कि जब शादी हो जाएगी तो बहू और बेटा दोनों यहीं से 22 दिन के लिए हनीमून पर निकल जाएंगे। दोस्तों, जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि जब भी घर में बहू आती है तो उसको 16 दिन के अंदर अंदर घर के अंदर प्रवेश अवश्य करना चाहिए। ये एक शास्त्र सम्मत बात है, ये एक वेदों में लिखी हुई बात है। उसके बाद दोस्तों, दूसरी बात ये है कि आजकल जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है वो ये सोचते हैं कि जो हमारी नववधू आए उसके लिए हम एक नया घर खरीद के दें ताकि वो आराम से उस घर में रह सके। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब घर में नववधू आती है तो जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारा जो पुराना घर है, हमें उसी में उसका गृह प्रवेश कराना चाहिए। हमें नए घर में सबसे पहले वधू का प्रवेश नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात ये है। और तीसरी बात है कि जब भी घर में बहू आए तो हमें मंगलवार, शनिवार और बुधवार, ये 3 दिन अवॉइड करने चाहिए गृह प्रवेश से पहले। लेकिन अगर ऐसा हो सके तो बहुत ही अच्छा है, वरना जो भी दिन आपको सुटेबल हो आप अपने घर में वधू ला सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 दिन अगर आप अवॉइड करते हैं और इनके अलावा जो भी हफ्ते में दिन होते हैं उसमें अगर आप अपने घर में बहू लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद चौथी बात ये है कि जब भी आप अपने घर में वधू लेकर आए तो वो सूर्यास्त के बाद ही लेकर आएं, सूर्यास्त से पहले ना लेकर आएं। जब भी सूर्य उदय होने वाला हो उससे पहले ही आप उस बहू को घर में प्रवेश कराएं। सूर्य उदय के बाद घर में प्रवेश कराना वर्जित है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। दोस्तों, मैंने आपको 4 बातें बताई, अगर आप इन चारों बातों का ध्यान रखते हैं तो जो आपके घर में वधू आती है वो आपके घर को खुशियों से भर सकती है और आप
जो भी करें सोच समझ के करें। आप अपने बच्चों का विवाह बहुत अच्छे तरीके से करें, अपने पूरे अरमान पूरे करें अपने बच्चों की शादी में। आप जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करें, लेकिन जो 2-4 बातें हैं आप उनको भी ध्यान में रखेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ये एक छोटी सी गुजारिश थी, ये एक छोटी सी बात मेरे मन में थी जो मैंने आज आपसे शेयर की। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपकी लंबी उम्र के लिए मैं हमेशा ईश्वर से कामना करती हूँ।